कोई भी वस्तु है जिसे हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। सपोज मान लो मैंने एक ये कलम ही खरीदा, ये कलम जो लिख रहा हूँ, इस कलम को मैंने खरीदा है, सपोज मान लेते हैं कि खरीदे हैं 10 रुपया में, और 10 रुपया में खरीद कर इसे मैंने बेच दिया 12 रुपया में। खरीदते उसको कहते हैं क्रय मूल्य, 10 रुपया में खरीदा और बेचा है 12 रुपया में, बेचते उसको विक्रय मूल्य। यानी कि इससे देख, इसमें पूछा है कि लाभ कितने रुपया का हुआ। एकदम आसान, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। तो खरीदे कितना रुपया में, 10 रुपया में, बेच रहे हैं 12 रुपया, लाभ कितना हुआ, तो लाभ देखेंगे कितना हो रहा है, तो लाभ देखने से ही पता चला 2 रुपया। किससे किसको माइनस किया, 12 में से 10 को माइनस किया, तो 12 हो गया विक्रय मूल्य, 10 हो गया क्रय मूल्य। तो आपका फॉर्मूला निकल गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए ये आपका फॉर्मूला निकल गया, 2 रुपये आपका आंसर है, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि खरीदे हैं 10 रुपया में, अब बहुत दिनों से नहीं बिकती, जैसे कपड़ा वगैरह रहता है, शोरूम में देखते हैं डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके निकालता है ताकि जो भी फंसा हुआ पैसा वो निकल जाए। तो खरीदे हैं 10 रुपया में और बेच रहे हैं 8 रुपया में। ठीक है, बहुत दिन से नहीं बिक रही, तो इस केस में तो लाभ तो नहीं होगा, हानि हो गया। कितना हानि हो गया, तो वो निकालना, हानि कितना रुपया हुआ। तो हानि इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि हानि 10 रुपया में से 8 रुपया घटाएंगे, 2 रुपये की हानि हो रही है। एकदम आसान बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो इस बार क्या किया मैंने, 10 में से 8 घटाया। 10 क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 8, तो हानि बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि हो गया। तो इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया, खरीदे हैं कोई वस्तु, खरीदे 10 रुपया में। ठीक है, और इसी कलम को खरीदा था 10 रुपया में, बेच दिया, विक्रय मूल्य है 12 रुपया। यानी कि लाभ कितना हुआ, देखे तो लाभ हो गया 2 रुपया। हमको निकालना, एग्जाम में फॉर्मूला निकाला कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ देखने से ही पता चला 2 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ 2 रुपया लाभ हुआ। ये 10 रुपये को वस्तु 12 में खरीदा, 2 रुपया लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम इन्वेस्ट कितना किए थे, 10 रुपया, तो 10 रुपया इन्वेस्ट किए, तो यानी कि 10 रुपया में लाभ बराबर कितना हो गया, तो 2 रुपया। 1 रुपया इन्वेस्ट करते, 1 रुपया में कितना लाभ होगा, 2/10। इसी को एक नियम कहते हैं, 2/10। अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, 2/10। कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम बताए थे परसेंटेज के टॉपिक में। 0 कट गया, क्या हो गया, 20%। अब इसको, ये आंसर आपका आ गया, लाभ 20% लाभ हो रहा है। अगर हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, एक ही बात है। ऊपर 2 लिखा था, 2 क्या है, देखिए तो 2 लाभ है, प्रॉफिट है, और 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है, इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू लाभ बाई क्रय मूल्य, एक ही बात है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 से गुना करने से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहे तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब जो है, अब हानि वाला कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए खरीदे हैं 10 रुपया में, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज। 10 रुपये में खरीदे हैं और बेचे हैं 8 रुपया में। अब इसमें निकालना कि हाँ लॉस परसेंट कितना हो रहा है, हानि परसेंट बराबर क्या है। तो हानि बराबर, देखिए हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखने से पता चला हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है मेरा, 2 रुपया का। कितना में 2 रुपया हानि हो, 10 रुपया में, तो लिखें 10 रुपया में हानि, लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 2 रुपया। इसीलिए 1 रुपया में हानि बराबर 2/10, प्रतिशत हानि बराबर 2/10। अब कोई भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0 कट गया, कितना है, 20% हानि हो गया। अब हम इसको, ये आंसर आ गया मेरा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट होगा, लेकिन हानि प्रतिशत, ऊपर 2 लिखा, 2 क्या है, लॉस है, हानि है। अब बटे 10 लिखा, 10 क्या है, क्रय मूल्य है। अब गुने क्या हो गया, 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जितना बॉक्स में मैंने भर दिया सब फॉर्मूला, इसे क्या कह सकते हैं, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो टोटल मेरा कितना फॉर्मूला हम लोग सीख गए, ये पहला सीख गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा मैंने सीखा हानि बराबर, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, देखिए 1, ये 2 हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा, थर्ड हो गया लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। और फोर्थ हो गया आपका हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। देखिए यहाँ पर आपका चारों मिल जाएगा। देखिए
पहला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दूसरा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, थर्ड है लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, फोर्थ है हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये 4 कंप्लीट हो गया। अब 5, 6, 7, 8 कैसे फाइंड होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बनाने सीखे, बनता कैसे है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब 5 के मैं देख रहा हूँ 5 कैसे करेंगे। तो आप क्या किए, सबसे पहले बेसिक जो कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको मजबूत कीजिए, ट्रिक्स के चक्कर में ना रहे। मैथ्स अगर आपको अच्छा सीखना है खुद से ट्रिक्स बनाने की कोशिश करें। आपको खुद से 2-3 बार कोई भी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं लॉन्ग में भी तो खुद से ट्रिक्स आपका बन ही जाएगा। इसीलिए ट्रिक्स के पीछे ना भागे, कंसेप्ट कमजोर हो जाती है ट्रिक्स में। आप मेंस जो है अच्छी तरह से पकड़ बनाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, ट्रिक्स अपने आप आ जाएगी। देखिए ट्रिक्स में भी बताऊंगा, पहले आप देखें तो 4 कंप्लीट हो गया मेरा। कौन कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी टिक कर देता हूँ, ये 4 कंप्लीट हो गया। अब पांचवा आ रहा है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये कैसे निकलता, देखें सपोज मान लीजिए कि ये पेन को खरीदे हैं 10 रुपया में, ठीक है, और इस पर हम सोच लिए कि 30% लाभ कमाना। देखे होंगे कभी कभी बड़े बड़े मॉल में जाते तो स्टिकर का मशीन होता है, स्टिकर पेस्ट करता है, तो जितने में भी खरीद के लाया उतना पेस्ट नहीं कर, उससे ज्यादा, जैसे 10 रुपये का सामान वस्तुएं हैं तो 20 रुपया 15 रुपया कुछ पेस्ट करता है, ताकि उसमें डिस्काउंट भी दे तो भी फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होता है पेस्टिंग होता है, जो भी मार्क प्राइस जो उसमें स्टिकर लगाते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का ही लगता है। तो कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए इस पेन का, मैंने जो पेन लिख रहा हूँ इसका 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट हो रहा 30%, तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना में बेचेंगे कि 30% प्रॉफिट होगा। मेरा यही सवाल है, 10 रुपये का पेन है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 10 रुपया, लाभ है 30% और विक्रय मूल्य कितना होगा कि 30%। तो विक्रय मूल्य ऑब्वियसली जो भी विक्रय मूल्य होगा आपका क्या होगा, 10 रुपये से ज्यादा होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? जो भी विक्रय मूल्य होगा वो 10 रुपये से ज्यादा होगा, ज्यादा मीन्स प्लस। ठीक है, तो आप देखिए विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 10 प्लस 10 का 30%। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 30/100। अब 10 प्लस मत कर दिएगा, गोटमस रूल में कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये पहले इसका काम करेंगे, 0 0 कट गया, ऐसे 0 0 कट गया, 10 प्लस 3 1 3 बराबर 13 रुपया। यानी कि मेरा कितना में बेचना पड़ेगा, 10 रुपये का खरीदे हैं, 30% लाभ कमाने के लिए 13 रुपया बेचना पड़ेगा। अब स्टिकर को 15 17 जो भी लगाए उसको डिस्काउंट देकर 13 रुपये हमको आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब जो है ये फॉर्मूला कैसे फॉर्मेट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात। विक्रय मूल्य बराबर मैंने लिखा था 10 प्लस 10 का 30%, 30/100। देखिए ये जो है ये एक घर के व्यक्ति, ये दूसरे घर का सदस्य, ये एक घर के सदस्य, ये दूसरे, प्लस या माइनस क्या करता है, घर को दोनों के परिवार के मेंबर को डिवाइड करते हैं, इंटू या डिवाइड को नहीं बांटता है, प्लस या माइनस को। तो ये एक घर का सदस्य, ये दूसरे घर का सदस्य, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो 10 कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा 1 प्लस इसमें क्या बचेगा 30/100। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा 100 प्लस 30/100। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, ये जो 10 है इस 10 को हम लोग क्या है, 10 कहाँ पर है तो देखें क्रय मूल्य है, तो लिखें कॉस्ट प्राइस, देखें क्रय मूल्य गुने 100 प्लस 30 क्या है, देखिए 30 लाभ प्रतिशत, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, बाय इस परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, अलग से फिर 100 नहीं डिवाइड आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। आपका ये एक फॉर्मूला बन गया जिसको आप 6 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर में अब देखिए सपोज मान लीजिए कि एक कलम, इसको जैसे है कलम खरीदे तो 10 रुपया में, ठीक है, क्रय मूल्य है 10 रुपया और इस पर बिक नहीं रहा बहुत दिन से, तो इसको बोले कि कुछ कम करके निकाल दो, 30% करके निकाल। सपोज मैं दुकानदार हूँ, 10 रुपये में कलम खरीदा और बिक नहीं रहा बहुत दिन से, तो 30% मैंने अपने सेल्समैन को बोला कि 30% डिस्काउंट करके निकाल दो। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अब विक्रय मूल्य जो भी होगा 10 रुपये से ज्यादा हो गया कम, ज्यादा होगा या कम, तो यानी कि कम होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, हानि हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो कम ही होगा। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 का 30%। ठीक है, समझ गए? यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 30/100, एक जीरो से कटा, एक जीरो से कटा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 रुपीज, 7 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया मेरा। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए विक्रय मूल्य बराबर 10 इंटू
10 माइनस 10 का 30%, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 30/100। दोनों में से फिर वही 10 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 30/100। इसमें से निकल गया 10, 1 बचा, इसमें 10 निकल गया, 30/100 बच गया। भिन्न का घटाव क्या होता है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब इसको विक्रय मूल्य का वैल्यू बैठा दिया। कैसे वैल्यू बैठाएंगे, 10 क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो 10 को लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये 6 नंबर हो गया। तो मेरा 5 भी कंप्लीट हो गया। देखिए 5 कंप्लीट हो गया, ये 6 भी कंप्लीट हो गया। यानी 5 का अगर हिंदी में चाहे तो उस तरह लिख सकते हैं, इंग्लिश में इस तरह से, और 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 7 और 8। ध्यान से देखेंगे। 5 6 क्लियर हो गया। अब 7 के लिए मैं क्या करूंगा, अब जो 5 है फॉर्मूला, उसी 5 फॉर्मूला 5 से ही 7 बना है, ठीक है। तो 5 क्या है, 5 को देख लेते हैं एक बार। 5 क्या लिखा हुआ है, तो 5 में कह रहा है, 5 क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए हिंदी में ही लिख देता हूं ताकि जल्दी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 5 को ही, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये लिखा हुआ है। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी विक्रय बराबर से इधर विक्रय मूल्य बटे 1 है, बराबर के इधर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 इंटू 1 यानी कि 100 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य गुने 100। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य को रहने देंगे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को रहने देंगे, ये इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। ये कॉस्ट प्राइस निकलने के लिए, क्रय मूल्य के लिए। उसी तरह से ये आपका बन गया 7। उसी तरह से 6 को लेंगे, ये 6 वाला लेंगे तो 6 से बन जाएगा 8। देख लीजिए बन जाएगा। 6 वाला में क्या कह रहा है, देखे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे विक्रय, ये जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य गुने 100। अब देखिए ये इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो ये 7 आप हो गया, ये 8 हो गया। इसी का इंग्लिश वर्जन से इस तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, लाभ को प्रॉफिट और हानि को लॉस कहते हैं। अभी हम लोग 4 वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, क्या क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य शब्द का यूज किया जिसको हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस, लाभ शब्द का यूज किया जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट, और हानि शब्द का यूज किया जिसको कहेंगे लॉस। यानी कि 4 शब्दों का यूज किया जिसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया। तो हिंदी इंग्लिश कोई अलग नहीं, एक ही है। तो आज का क्लास में मैं ये बताना चाह रहा था कि फॉर्मूला को कैसे आप कंट्रोल करें। मैंने सारा फॉर्मूला को, एक फॉर्मूला को मैंने डिटेल्स में बता दिया। आप क्या करें, एक बार रिपीट करके देख लें क्लास को। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो एक बार रिपीट कर लें, अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन है ऑनलाइन में भी। तो आप आज मैंने बताया कि प्रॉफिट लॉस का ये 8 फॉर्मूला के यूज करके भारी से भारी क्वेश्चन, कितना भारी हो, बोलते हैं ना क्वेश्चन बहुत हार्ड है मैथ्स का, कोई भी क्वेश्चन आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं यही सलाह देता हूं कि 1 से लेकर 8 तक जैसे लिखा हो उसी तरह से आप 5-6 बार देख देख के लिखे और बिना देखे 5-6 बार लिखे। बस यही पहला क्लास है, बस आधा घंटा 1 घंटे का प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस पूरा फॉर्मूला आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, और फॉर्मूला अगर भूल गए तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो वेट कीजिए क्लास देखने के लिए। और आज का जो अच्छा टॉपिक क्या लगा,
क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया जरूर हमें कमेंट करें, और आपका कमेंट का इंतजार रहता है, और साथ ही साथ आप दूसरे को भी हेल्प करें, ठीक है। आप अगर सीखें दूसरे को भी सिखाइए, क्योंकि फॉर्मूला देखिए रट्टे से सीखेंगे नहीं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो वीडियो क्लास देखने के लिए, मेरे क्लास लाइव क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और आपका जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।